आज वर्कशीट 12 परमाणु तथा अणु के बारे में पढ़ेंगे। हम आपको पहले ही बता चुके हैं परमाणु वह छोटे से छोटा कण है जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, और अणु वह छोटे से छोटा कण है जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से रह सकता है। ज्ञान: यदि हम किसी पदार्थ को विभाजित या टुकड़ों में तोड़ते जाएं तो हमें एक कण प्राप्त होता है। इन्हीं कणों से पदार्थ का निर्माण होता है। क्या तुम बता सकते हो कि वैज्ञानिक तौर पे इन कणों को क्या कहते हैं? जिज्ञासा दीदी: इन कणों को वैज्ञानिक तौर पर अणु कहते हैं। जो सभी पदार्थ की मूलभूत इकाई भी होती है, इन अणुओं का निर्माण और भी अविभाज्य सूक्ष्म कणों से होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं, जिन्हें और विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु पदार्थ की रचनात्मक इकाई भी कहलाती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता परमाणु कहलाता है, जबकि पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो उसकी मूलभूत इकाई को दिखाता है या बतलाता है वो अणु कहलाता है और प्रकृति में स्वतंत्र रूप से रह सकता है। अब बात करते हैं परमाणु के आकार की। परमाणु कितने बड़े होते हैं या कितने छोटे होते हैं? ये परमाणु कितने बड़े होते हैं, क्या हम इन्हें देख सकते हैं? वास्तव में परमाणु इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें देखने का अनुमान भी नहीं लगा सकते। नहीं दीदी, परमाणु हमारी सोच से कहीं ज़्यादा छोटे होते हैं। एक कागज़ की मोटाई में ही कई लाखों परमाणु होते हैं। सामान्यतः परमाणुओं का आकार nm नैनोमीटर में नापा जाता है और 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर होता है, अर्थात 1 मीटर का 10 करोड़वां भाग होता है। यहाँ हम देखें तो आपको थोड़ा अलग और समझाया है। अक्सर परमाणु बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, जिससे यह आपस में रासायनिक अभिक्रिया कर पदार्थ के दूसरे कणों का निर्माण करते हैं, जिन्हें अणु कहते हैं। अर्थात परमाणु आपस में क्रिया करके अणुओं का निर्माण करते हैं। यदि परमाणु समान होंगे तो बनने वाले अणु को समपरमाणु कहते हैं, और अगर परमाणु अलग अलग होंगे तो बनने वाले अणु को विषम परमाणु कहते हैं। विभिन्न पदार्थों का सापेक्ष आकार आपको यहाँ थोड़ा दिया हुआ है। जैसे हाइड्रोजन के परमाणु का आकार दिया हुआ है 10⁻⁻10 मीटर। जल के अणु का आकार दे रखा है आपको 10⁻⁹ मीटर। रेत के कण का आकार आपको यहाँ दे रखा है 10⁻⁴ मीटर। चींटी का आकार दे रखा है 10⁻² मीटर। तरबूज का आकार दे रखा है 10⁻1 मीटर लगभग। यानी विभिन्न पदार्थों के जो अणु होते हैं उनके आकार अलग अलग होते हैं। अब यहाँ कुछ प्रश्न दिए हुए जिनके बारे में हम हल करते हैं। पहला, परमाणु और अणु क्या होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। परमाणु किसी भी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण है जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया सकता है, और परमाणु प्रकृति में स्वतंत्र रूप से रह सकता भी है और नहीं भी। वास्तव में परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण है जो प्रकृति में आवश्यक नहीं कि स्वतंत्र रूप से रहे। अतः हम ये कह सकते हैं पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है। दूसरा, अणु जो होते हैं वास्तव में प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, और सामान्यतः जितने भी अणु होते हैं वो परमाणु से मिलकर बने होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि परमाणु से मिलकर बना वह पदार्थ जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से रह सकता है वो अणु कहलाता है। उदाहरण के लिए हम बात करें तो हाइड्रोजन H2 एक अणु है, जबकि H एक परमाणु है। इसी तरह से ऑक्सीजन एक परमाणु है और O2 एक अणु है। दूसरा क्वेश्चन, रिक्त स्थान भरिए। परमाणु के आकार को ऊपर हमने बताया नैनोमीटर में नापा जाता है। दूसरा, nm नैनोमीटर, रिक्त स्थान मीटर, 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। तीसरा, जल के अणु की हमने बात की थी, तो ये 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर होता है, और 10⁻⁹ मीटर बराबर 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। अर्थात
यहाँ नैनोमीटर में 1 और मीटर के आगे 10⁻⁹ आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाइड्रोजन के परमाणु। हाइड्रोजन के परमाणु का आकार की हम बात करें तो ये 10 नैनोमीटर होता है और मीटर में इसके बात करें तो 10⁻10 मीटर होता है। किन्हीं 3 परमाणुओं के नाम बताइए। परमाणु के नाम बताएं। हाइड्रोजन है, एक परमाणु है, ऑक्सीजन एक परमाणु है, नाइट्रोजन और एक परमाणु है, कैल्शियम वो परमाणु है, आदि सभी परमाणु हैं। इस प्रकार हमने इस वर्कशीट को हल किया। अगर इसमें कोई समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।